मतलब अगर मैं हाईली वेटेज सब्जेक्ट की बात करूं तो सर हाईली वेटेज सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट हैं और इन 5 सब्जेक्ट से आप 64 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने CBT 2 एग्जामिनेशन के अंदर। देखो फोकस तो आपको पूरे सब्जेक्ट पे रखना ही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टॉपिक अगर हमें ट्रेंड पता हो कि RRB पूछ क्या रहा है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम एक बेहतर तरीके से कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। दैट मीन्स RRB ने अभी तक वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की हम लोग बातचीत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत करने वाले हैं कि सर RRB JEE के अंदर टेक्निकल वेटेज कितना रहेगा सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। अभी आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल दोनों को साथ साथ कवर कर रहे होंगे। हमें यह पता है सर CBT 1 कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होता है, लेकिन CBT 2 जो है सर वो आपके पास उसमें टेक्निकल भी रहता है और कुछ पोर्शन आपके पास नॉन टेक्निकल का भी है। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे कि सर टेक्निकल में किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। ठीक है, सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली आपको पता होंगे कि हाईली वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं, वो मैं बता भी दूंगा आप लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ उन हाईली वेटेज सब्जेक्ट्स में से भी टॉपिक्स कौन कौन से हैं सर जो RRB को बहुत पसंद है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है सर, इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप एकदम स्पेसिफिक होकर तैयारी कर सको। तो हाईली वेटेज टॉपिक हमारे पास क्या रहेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं सर एक बार कि क्या हमारे पास एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है CBT 2 का। तो CBT 2 में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है सर। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन सर 10 नंबर का आता है सर आपके पास। एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन बेसिक्स ये आपके पास 10 मार्क्स का आता है, और टेक्निकल कवरेज जो CBT 2 के अंदर होता है सर वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ये आपका टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है RRB JEE CBT 2 का, जिसमें टेक्निकल वेटेज आपका मेजर वेटेज है जो 100 मार्क्स का है। ठीक है सर, अब इसमें देखोगे तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां देखो ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस जो RRB के एग्जाम हुए उनके आधार पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का लगभग 6 मार्क्स का वेटेज, सर्वे रिमोट सेंसिंग का लगभग 3 मार्क्स का वेटेज है, RCC प्लस कॉन्क्रीट 15 मार्क्स का, स्टील स्ट्रक्चर लगभग 2 नंबर का, बिल्डिंग मटेरियल और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन का 23 मार्क्स है सर, एस्टिमेट 6 नंबर, ऑटोकैड आपका 1 मार्क्स, सोम लगभग 8 नंबर, CPM पर 0, फ्लूइड मैकेनिक्स आप देखोगे 6 मार्क्स का, हाईवे 4 मार्क्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस 3 मार्क्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 8 मार्क्स, इरिगेशन प्लस रेलवे लगभग 5 नंबर, और एनवायरमेंट आपके पास लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब अगर मैं हाईली वेटेज सब्जेक्ट की बात करूं तो सर हाईली वेटेज सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो कि है सर 15 नंबर का, मतलब RCC प्लस कॉन्क्रीट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद सर सो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, और इन 5 सब्जेक्ट से आप 64 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने CBT 2 एग्जामिनेशन के अंदर। तो मतलब वो कंटेंट को हमें ज्यादा कवर करना है, उन सब्जेक्ट्स को हमें ज्यादा फोकस में रखना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप लगभग देखो 60 से 70% के बीच में इतना आप पेपर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर। सर ये वाली बात तो ठीक है कि ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, इन 5 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, लेकिन इन 5 सब्जेक्ट के अंदर भी हमें और क्या पढ़ना है और क्या डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहता है सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है डियर, तो टॉपिक वाइज वेटेज को सबसे पहले बात करता हूं सर सॉइल मैकेनिक्स की। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स में देखोगे तो अभी तक प्रीवियस ईयर्स के अंदर लगभग 90 क्वेश्चंस पूछे गए। जो नंबर लिखा है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। अब उनमें टॉपिक्स एक बार देखो सर, इंडेक्स प्रॉपर्टीज और इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहां से आउट ऑफ 90 लगभग सर 41 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। मतलब ये जो टॉपिक है सर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे हॉट टॉपिक हो जाता है सॉइल मैकेनिक्स का। उसके बाद डियर अर्थ प्रेशर देखोगे तो लगभग 7 क्वेश्चन अर्थ प्रेशर से हैं, फाउंडेशन से लगभग 19 क्वेश्चन है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बाद फाउंडेशन आपका सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है। अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करता हूं तो उसमें 19 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। कॉम्पैक्शन में देखोगे तो 5 मार्क्स का, और परमिएबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ में से लगभग 8 मार्क्स का। तो ये 5 टॉपिक्स हैं आपके सॉइल मैकेनिक्स में जिन्हें आपको ज्यादा फोकस रख के पढ़ना है।
देखो फोकस तो आपको पूरे सब्जेक्ट पे रखना ही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टॉपिक अगर हमें ट्रेंड पता हो कि आरआरबी पूछ क्या रहा है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम एक बेहतर तरीके से कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स का आपका वेटेज चार्ट है। सिमिलरली देखो सर, आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट जो सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है, इसमें अभी तक प्रीवियस ईयर में लगभग 192 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। अब इनमें से भी देखोगे तो सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको सीमेंट में से देखने को मिले, मतलब 39 क्वेश्चंस। उसके बाद कंक्रीट रिलेटेड लगभग 26 क्वेश्चन, ब्रिक से लगभग 12 क्वेश्चन, टिम्बर से लगभग 15 क्वेश्चन और एग्रीगेट से लगभग 11 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सबसे हाईली वेटेज वाले 5 टॉपिक्स हैं जो बीएमसी में आपको ध्यान रखना है, मतलब ब्रिक, कंक्रीट, टिम्बर, सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। अब इसके अलावा रूफ से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वॉल और डोर से कुछ क्वेश्चन आए हैं, फ्लोर फिनिश से कुछ क्वेश्चन आए हैं। उनका वेटेज थोड़ा मीडियम वेटेज है या लो वेटेज है, लेकिन हाईली वेटेज 5 टॉपिक्स बीएमसी के ये वाले आपके पास हैं, इनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब सोम के अंदर लगभग टोटल क्वेश्चंस देखोगे तो 89 अभी तक प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो जनरली आपको सबसे पहला चैप्टर होता है, वहीं से लगभग 40 क्वेश्चन, देखो 50% के लगभग आसपास आपके क्वेश्चंस कहां से आए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। उसके बाद बीएमडी और एसएफडी में से 17 क्वेश्चंस, सर कॉलम में से सर 8 क्वेश्चन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के 5 क्वेश्चंस और थ्योरीज ऑफ फेलियर एंड स्ट्रेन एनर्जी से लगभग सर 8 क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमें क्या पढ़ना है सर, देखो ये टॉपिक्स हैं जहां से अभी तक हाईली वेटेज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्रेंड पता है तो सर एक दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला जो चैप्टर है वो डेफिनेटली अगर इतने सालों से इंपॉर्टेंट रहा है तो इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमें इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, और साथ ही साथ बीएमडी और एसएफडी वाले चैप्टर को भी। तो ये वो 5 टॉपिक है जिसमें आपको सोम के अंदर जिसमें आपको फोकस करना है। सिमिलरली अगर बात करें सर आरसीसी के अंदर, तो आरसीसी में अभी तक टोटल 55 क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इनमें से अगर देखोगे तो आरसीसी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस हैं वो लगभग 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। उसके बाद प्री स्ट्रेस देखोगे तो 6 क्वेश्चंस, सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड लगभग 7 क्वेश्चंस, कॉलम से 7 और बीम से 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा भी रूफ स्लैब, स्टेयरकेसेस, ठीक है, जो डिजाइन आपके पास डिफरेंट हैं, ठीक है, रूफ स्लैब्स के बारे में, बीम की डिजाइनिंग के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एलएसएम डब्ल्यूएसएम से भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपसे पूछे गए हैं। लेकिन हाईली वेटेज टॉपिक सर आपका ये रह जाता है, मतलब प्रॉपर्टीज की बात करो या प्री स्ट्रेस की बात करो तो सर वो आपका आरसीसी में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आरसीसी के अंदर। सिमिलरली अब आगे देखो, जो आपका लास्ट फाइनल वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें लगभग 33 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, और उसमें से भी सर एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से 6 क्वेश्चन, वाटर ट्रीटमेंट से लगभग 20, सीवेज से 3 क्वेश्चन और सॉलिड वेस्ट से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। दैट मींस आरआरबी ने अभी तक वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की हम लोग बातचीत करते हैं। तो अब आपको इस वीडियो के अंदर डियर बहुत ही सटीक और स्पेसिफिक एनालिसिस है ये आपके लिए, ताकि आपको ये पता चले कि सर सीबीटी 2 में सब्जेक्ट तो हम सबको पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सब्जेक्ट में से सर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये हमें पता होना जरूरी है। कौन से वो 5 चैप्टर हैं, कौन से सर वो 6 चैप्टर हैं जो हम अगर पढ़ लेते हैं, जिनको अगर ज्यादा फोकस करें तो हमारा आउटपुट और बेहतर हो सकता है। देखो सब्जेक्ट में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हमें पता हो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है तो हम वहां पर अपना समय बचा सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कैसी चल रही है आपकी आरआरबी जेईई की तैयारी अभी तक, और आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।